अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस की। तो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लॉ है जो कि आपको आना चाहिए, और हम सबको बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ जज, हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप, और एक सवाल बड़ा मशहूर है, बहुत दफ़ा आता है कि what are the pecuniary limitation of civil judges and what are the pecuniary limitation for the appeals, and another question is what are the classes of civil courts। तो ये questions, फिर कुछ miscellaneous questions हैं वो इसमें से आते हैं। तो सिर्फ इसके अंदर से यही 3-4 चीज़ें टोटल, जैसा कि पता है सेक्शन सिर्फ 28 सेक्शन है इसके, और 28 सेक्शंस में से जो है वो टोटल का टोटल जो है वो चैप्टर 4, और ये 4 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स, एक तो मिसलिनियस का निकल जाता है कि प्रीलिमिनरी का, बाकी चैप्टर है ही 2। तो उसको हमने आज देखना है कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर, एक तो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस इसका नाम है, तो ये एक लॉ है जो तमाम पूरे सूबे पे लागू होता है। लेकिन इसके अंदर पंजाब अमेंडमेंट, सिंध अमेंडमेंट और जो बाकी केपी के अमेंडमेंट्स वो आती रहती हैं गाय बगाए, तो उसके मुताबिक पिक्यूनरी लिमिटेशन। तो क्योंकि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ तो इसलिए पंजाब की हद तक इसकी बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एक सेक्शन 3 है इसके अंदर, जहाँ से देखिए चैप्टर 1 तो प्रीलिमिनरी है, जो 2 सेक्शन तक, एक आपका इनेक्टमेंट कब ये बना और ये कब किस चीज़ पे लागू होता है, कब ये इन्फोर्स होता है। उसके बाद दूसरा सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होती है। ये 2 चीज़ें देखने के बाद तीसरा है सिविल कोर्ट्स। दूसरा देखिए सिविल कोर्ट्स, जो कोर्ट्स है वो कैसे काम करती हैं, उनका बिजनेस कैसे चलता है, किस हद तक चलता है, कौन अगर जज है, जज जिस दिन छुट्टी पे है तो उस दिन उसकी जगह जज कौन आएगा, अगर कोर्ट सीनियर, उसका कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ये आप सबको पता है। लेकिन लॉ के मुताबिक कहाँ कहाँ कानून के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि चैप्टर 2 है आपका सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स कौन सी हैं आपका, मैंने बहुत दफा बताता होता हूं कि आप कंपैरेटिवली स्टडी किया करें जितने भी, मतलब आपके यहाँ एक सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है, इसके साथ आप सीआरपीसी भी पढ़ेंगे अगर, तो उसका भी अंदर भी बताइए कि कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है। वो सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर बताया हुआ है कि कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स है। तो वहां पे 6 है, तो यहां पे सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 किसका, आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस का, क्योंकि वहां पे क्रिमिनल कोड ऑर्डिनेंस नहीं है। तो यहां पे इसके साथ आगे जुरिस्डिक्शंस की बात करते हैं, तो आपको सेक्शन 9 इसका आगे जाएंगे तो वो आ जाएगा। फिर आप देखते हैं जैसे कि आप सीपीसी के अंदर जाते हैं, तो सीपीसी के अंदर पिक्यूनरी लिमिटेशन की बात सेक्शन 6 करता है, तो इधर सेक्शन 9 कर देता है। वो हम इनको कंपैरेटिवली भी देखते हैं। अभी देखते हैं कि सिविल कोर्ट्स होती कौन कौन सी हैं। अब देखिए अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के मुताबिक जो 2002 में ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक पहले हुआ करता था स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। अब उन्होंने इसको स्मॉल कॉजेज की बजाय उन्होंने इसको कर दिया है स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स। अब ये ऑर्डिनेंस आया था 2002 में, तो तब से ये स्मॉल कॉजेज इस नाम के साथ जाना जाता है। तो इसीलिए पहला जो उसने कहा बिसाइड्स, इसके साथ इसके जो है ना स्मॉल, यहां पे कॉजेज एंड माइनर ऑफेंसेस, ठीक है, माइनर ऑफेंसेस एंड माइनर ऑफेंसेस, ठीक है, ये कोर्ट्स हैं ऑफेंसेस, ठीक है। ये उसने कहा बिसाइड्स, वर्ड यूज कर रहा है बिसाइड्स, जैसे कि
वहां पे आप इसमें पढ़ेंगे तो बिसाइड्स हाई कोर्ट कहता है, बिसाइड्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के साथ, मतलब ये भी है लेकिन हाई कोर्ट के साथ बाकी वो चीजें आपने क्रिमिनल कोर्ट में भी पढ़ा है। यहां पे भी कहता है बिसाइड्स ये कोर्ट, कौन सी पहली कोर्ट है, पहली कोर्ट उसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कौन, डिस्ट्रिक्ट जजेस। फिर उसने कहा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, और नंबर 3 पे उसने कहा आपका सिविल जजेस। अब देखिए हमारे यहां ये 3 ही क्लासेस उसने बनाई है, इसके अंदर 3 क्लासेस के अंदर उसने बता दिया कि सिविल कोर्ट्स कौन कौन सी होती है। अब देखिए आप ये सोचें कि जब हमारे यहाँ हायरार्की है सिविल की भी क्रिमिनल की भी, अब देखिए क्रिमिनल के अंदर उसने सेशन कोर्ट कहा, सेशन जज कहा, सेशन जज के बाद उसने मैजिस्ट्रेट कहा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट कहा। अब ये मैजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस 2 हैं। अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप कहें सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज ये क्या अलग अलग चीजें हैं, आंसर इज नो। दोनों के साथ जब आप देखते हैं लिखा होता है सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस दोनों पार कंबाइन है। जैसे कि आप देखते हैं सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट कम सिविल जज, तो इसका मतलब है दोनों चीजें एक ही बंदा है जो आप अपॉइंट होने जा रहे हैं। अगर आप एडिशनल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगने जा रहे हैं, सिर्फ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं या एडिशनल सेशन जज नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और इसी तरह अगर मैजिस्ट्रेट है तो आप सिविल जज का मैजिस्ट्रेट लगने जा रहे हैं, ये पोस्ट का नाम है। इसी तरह ये बंदा एक, हाँ, पास जिस वक्त वो क्रिमिनल यूज करेगा उस वक्त वो मैजिस्ट्रेट होगा, जिस वक्त सिविल करेगा उस वक्त वो सिविल जज होगा। सेशन जज जिस वक्त पार अपनी क्रिमिनल यूज करेगा उस वक्त सेशन जज होगा, और जिस वक्त आपकी सिविल यूज करेगा उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। तो यहां दोनों के अंदर ये देखिए कि इस यही तरीकाकार है। अब देखिए यहां सिर्फ सेशन जजेस लिखा है, ये नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड यही भी, ये भी इसके अंदर इसको सिविल जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो या सेशन जजेस है वो सारा काम खुद तो नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं, कुछ काम अपने पास रख लेते हैं, कुछ ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं। इसी तरह सिविल के अंदर भी है, वो अपनी पावर को क्या करता है, डेलीगेट कर सकते हैं। अच्छा वापस आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंदर सॉरी डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे, हाँ बात चली थी कि कोर्ट्स के अंदर, अब इसके बाद देखिए हाई कोर्ट, उसने यहाँ पे हाई कोर्ट लिख दिया, स्मॉल कॉजेज कोर्ट, क्या हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये भी तो 2 कोर्ट्स हैं। बात है कि सिविल यहाँ पे भी सिविल, यहाँ पे भी सिविल, तो मैं सिविल दावा दायर कहाँ करूं, तो उसका आंसर आपको पहले ऑलरेडी पता है, सेक्शन 15 सीपीसी के अंदर बताता है कि दावा इंस्टीट्यूट कहाँ होना है। वो कहता है सिविल कोर्ट्स काफी सारे होने के बावजूद लोएस्ट फोरम पे जाना है, और लोएस्ट फोरम आपका सिविल जज है, ठीक है, जहां पे दावा दायर होना है, ठीक है। अब सिविल यहां पे होगा, इसके बाद ये एप्लेट कोर्ट्स, ये भी एप्लेट कोर्ट, ये भी एप्लेट कोर्ट, ये एप्लेट कोर्ट्स है, वो आगे देखते हैं एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन है, हम 17-18 में जाएंगे तो एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन में देखेंगे। अच्छा अब आपका सवाल ये है कि सिविल जज फर्स्ट क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है और थर्ड क्लास भी होता है, ठीक है। अब जब सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास तीनों तरह के जजेस होते हैं तो मैंने कहां जाना है, यहां पे भी फर्स्ट क्लास भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है और थर्ड क्लास भी होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं नहीं तो अपॉइंट होना होता है। मैंने कहा सिविल जज का मैजिस्ट्रेट, तो इन्हीं नहीं क्या होना होता है, अपॉइंट होना होता है। तो बात यह है कि इसी लॉ के अंदर अगर हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इसी लॉ के अंदर कि पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शंस भी होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेक्शन जैसे 9 है
तो सेक्शन 9 हमेशा ये बताता है कि पिक्यूनियरी लिमिटेशंस किसकी हैं। तो अगर आप पंजाब के अंदर है तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 9 पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन वो क्या है, फर्स्ट क्लास की तो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, सेकंड क्लास की 50 मिलियन एंड थर्ड क्लास की 10 मिलियन। ठीक है, तो ये चीज है आपका। पहले 1 लाख, वो पहले वाले को छोड़ दें, इस वक्त 10 मिलियन, 50 मिलियन एंड आपका अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास है। तो अब देखना ये होता है कि जब आप दावा इंस्टीट्यूट करते हो ऑर्डर किसके तहत, 4 के तहत, और 4A में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, तो आपकी जो आप एक 3 लीगल पैरास बनाते हो, उन लीगल पैराग्राफ के अंदर लिखते क्या हो, आप लिखते हो कि कोर्ट फीस लगा दिया है, जुरिसडिक्शन किसकी है, और उसकी वैल्यूएशन, एक सूट वैल्यूएशन एक्ट है आपका, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके मुताबिक आप अपने सूट को वैल्यू करते हो कितने का है, तो वो वैल्यूएशन के एतबार से आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के पास आपका केस लगेगा। तो ये इसी तरह यहाँ पे इनके सेंटेंस के एतबार से है, ट्राइबल के एतबार से है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। वो सेक्शन 32 के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन है। ये कितना 45,000 तक जुर्माना कर सकते हैं और 3 साल तक सजा दे सकते हैं। इसी तरह 1 साल तक सजा और 30,000 और 15,000 और 1 माह तक, ये सारी चीजें इनकी मैजिस्ट्रेट्स की बातें करते हैं। अच्छा, ये सिविल जज की बात थी और क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स थी। अब हर जिले में सिविल डिस्ट्रिक्ट बनाया होता है, हर, अब सूबा है ना, तो सूबों को कैसे डिवाइड किया जाता है, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाते हैं, ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये डिस्ट्रिक्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज एक होगा, एक से ज्यादा भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ही डिस्ट्रिक्ट जज होता है और वो सारा काम देखता है। फिर एज मेनी एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल, क्योंकि हम इधर देखेंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जो कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जहां जरूरत होगी वो एडिशनल जितने भी हैं वो अपने फंक्शंस और पावर्स को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये आप पढ़ेंगे सेक्शन 5, 6, 7, 8, तो ये सारी बातें उसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, अब बात आती है 9 की। तो अब देखिए 8 के अंदर वो कहता है कि कितने जजेस हो, उसका ये मर्जी होती है किसी भी जज की कि गवर्नमेंट के साथ जो हाई कोर्ट है वो कंसल्ट करता है और जितने चाहिए होते हैं, जितनी नीड होती है उतने वो क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। जैसे आप होने जा रहे हैं, इस जैसे एडिशनल सेशन जज होने जा रहे हैं, तो ये सारी बातें 9 वाली बात मैंने यहां कर दी। ये नोटिफिकेशन 2016 में आया था इस पिक्यूनियरी लिमिटेशन का। 2016 के बाद पिक्यूनियरी पंजाब में अभी तक इसको उन्होंने आगे नहीं लेके गए। तो ये सेक्शन 9 था। इसी तरह सेक्शन 10 के अंदर लोकल लिमिट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन हर एक की नोटिफाई किया जाता है। ये जो आई थी ना 11/5/2016 में अमेंडमेंट आई थी, जिसमें ये वाला किया था उसने, उससे पहले ये नहीं था। ठीक है, इसी तरह ये आपने बता दिया लोकल लिमिट्स क्या है, ये गवर्नमेंट ही बताएगी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके कौन से सिविल जज की कहां कहां लिमिटेशंस हैं। फिर पावर टू इन्वेस्ट सिविल जजेस विद स्मॉल कॉजेस। अब देखिए स्मॉल कॉजेस ज्यूरिसडिक्शन में तो इन्हीं को ही दे दी जाती है पावर, कि ये पावर्स हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वो यूज कर सकते हैं किसी भी सूट को कॉग्निजेंस कोर्ट लेकर, और उसकी वैल्यूएशन के एतबार से कोई 1,000 नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज होगा तो फिर स्मॉल कॉजेज में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, 11 पंजाब अमेंडमेंट के तहत खत्म हो गया। 12 सेक्शन की बात करते हैं तो कहता है सिविल जजेस जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन सी प्रोसीडिंग को जो सिविल जजेस एक्सरसाइज करेंगे पावर, वो कौन कौन सी कर सकते हैं। तो देखिए आपके यहाँ सक्सेशन एक्ट भी है 1925 का। तो सेक्शन 25 जो 1925 के अंदर आप जिस डिक्लेरेशन ऑफ लीगल एयर्स जाते हैं तो सक्सेशन एक्ट के तहत जाते हैं, तो उसके तहत भी सिविल जज जो हाई कोर्ट है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए सिविल जजेस को कह सकता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कोई भी सिविल जज उसको कंट्रोल जो करता है उसके तहत वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं।
और डिस्ट्रिक्ट जज अपनी क्या कर सकता है, विड्रॉ प्रोसीडिंग करके कॉग्निजेंस ट्रांसफर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है जो कॉम्पिटेंट होगा। ये सारी बातें डिस्ट्रिक्ट जज वाली ये हो गई। इसी तरह प्लेस ऑफ सिटिंग 13 के अंदर कहां बैठेंगे, ये भी गवर्नमेंट और हाई कोर्ट मिलकर बताते हैं कि ये कोर्ट्स हैं, यहां पे सारे बैठेंगे, तो ये इनकी मर्जी से बिठाए जाते हैं जहां जहां उनकी वो होंगे। फिर कंट्रोल क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, वही कोर्ट्स को कंट्रोल करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज होता है, जज का नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो एक कोर्ट को प्रिजाइड करता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जो सिविल जजेस हैं जहां पोस्ट होते हैं वो हाई कोर्ट के जरिए उनको बनाया जाता है और सारी पोस्टिंग उसके जरिए होती है, ठीक है। और ये सारी के सारी पावर डिस्ट्रिक्ट जज की होती है कि जितनी भी उनकी सबऑर्डिनेशन है उसके मुताबिक कंट्रोल वो सारा रखता है। इस तरह अब ये मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा था, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस 15 सेक्शन 15 वो क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस से मुराद कोर्ट्स के अंदर जितने केसेस आते हैं दैट इज बिजनेस, तो वो बिजनेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है वो कहता है सीपीसी के अंदर बताया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिटन ऑर्डर दैट सिविल बिजनेस कि किसने कौन सी कॉग्निजेंस लेनी है, ये हर जगह पे एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है कि वो बताते हैं कि इन कोर्ट्स ने इस चीज की क्या कहनी है, बिजनेस जो इस तरह के केसेस आएंगे ये सुनेगा। अब जैसे लाहौर का डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो उसके अंदर उन्होंने देखिए सिविल जज ही फैमिली जज होता है, सिविल जज ही आपका फैमिली जज बना दिया जाता, पावर दे दी जाती है। सिविल जज को आपकी गार्डियन जज की पावर दे दी जाती है, सिविल जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सिविल जजेस को ही आपका रेंट ट्राइब्यूनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये चीजें सारा डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस करना ये सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट जज के पावर है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, कोई भी किसी भी पावर कहां तक किस लिमिट के जरिए बिजनेस कहां कहां किसको क्या भेजना है वो सारा कंट्रोल उसके पास होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। इसी तरह जो सेक्शन 16 है पावर डेलीगेट करना, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज डेलीगेट भी कर सकता है पावर। जैसे कि सेक्शन 24 है सीपीसी, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि केस ट्रांसफर भी हो सकता है। तो सीपीसी के तहत 24 वाली बात, ये सारी बातें आपका चैप्टर 2 था जो कि आज आपका खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 को करेंगे और 4 को। थैंक यू वेरी मच।